अफ्रीकन लायन कितने बड़े और कितने ताकतवर होते हैं ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपको किसी ऐसी फिल्म में काम करने को मिल जाए जिसमें 150 से ज्यादा अफ्रीकन लायंस, साइबेरियन टाइगर्स, ब्लैक पैंथर्स और लेपर्ड्स मौजूद हो, वो सारे के सारे सिरफिरे लायंस और टाइगर्स आपके साथ साथ फिल्म के सेट पर आजादी से घूम रहे हो और पूरे के पूरे अनट्रेंड यानी 150 में से एक भी एनिमल किसी भी इंसान के कंट्रोल में ना हो, तो क्या ऐसी फिल्म में आप काम करना चाहोगे? देखा जाए तो ऐसी फिल्म में कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फिल्मी करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वैसे लोग इस तरह के आग के दरिये में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ फिल्म डायरेक्टर इतने सनकी होते हैं कि वे कुछ नया करने के चक्कर में ना ही खुद की जान की परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की जान की परवाह करते हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि अगर गलती से भी इतने सारे खूंखार लायंस, टाइगर्स इस फिल्म के सेट से भागकर शहर में घुस जाए तो कितना आतंक मचाएंगे। अपने भारत में जब कोई टाइगर किसी गांव में घुस जाता है तो उसके डर से पूरा गांव खाली हो जाता है, लेकिन यहाँ तो 150 से ज्यादा लायन टाइगर्स है और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा होता भी है। बहुत से लायन टाइगर्स भाग जाते हैं। इसके अलावा शूटिंग के दौरान 70 से भी ज्यादा लोगों को ये खूंखार जानवर बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर कौन था, फिल्म के सेट पर से लायन टाइगर्स क्यों भाग गए थे और शूटिंग के दौरान इन 150 लायन टाइगर्स ने कितना उत्पाद मचा कर रखा था। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। 1 अक्टूबर 1976 में एक फिल्म की शूटिंग शुरू की गई जिसका नाम था रॉर और इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार नोएल मार्शल ही थे, जो कि पूरी तरह से एक सनकी डायरेक्टर थे। नोएल मार्शल के अलावा इस फिल्म के मुख्य किरदार थे ये ढेर सारे अफ्रीकन लायंस, साइबेरियन टाइगर्स, ब्लैक पैंथर्स, लेपर्ड्स और कुगर्स। ये सारे के सारे अनट्रेंड थे और ये बजाने वाले थे सबकी बैंड। नोएल मार्शल का सपना था कि वे पूरी दुनिया को दिखा सके कि ये जानवर और इंसान एक साथ रह सकते हैं। इस रॉर मूवी को बनाने का ख्याल नोएल मार्शल के दिमाग में तब आया जब वे अफ्रीका में लायन सफारी पर गए थे, जहां उन्होंने एक ऐसा घर देखा जहां बहुत सारे शेर थे। ये घर पहले एक फॉरेस्ट ऑफिसर का था, लेकिन बाढ़ की वजह से वो इस घर को छोड़कर चला गया, जिसके बाद इन शेरों ने इस घर पर कब्जा कर लिया था। यही सब देखकर नोएल मार्शल ने सोचा कि क्यों न ऐसी एक फिल्म बनाई जाए जिसमें लायंस और इंसान एक ही घर में रहते हो। इस फिल्म में नोएल मार्शल ने अपने 3 बेटों और अपनी सेकंड वाइफ को भी कास्ट किया था, यानी ये सब भी इस फिल्म में काम करने वाले थे। नोएल मार्शल की वाइफ का नाम था टिप्पी हेड्रन, जो कि द बर्ड्स मूवी में काम कर चुकी थी। फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादातर नोएल मार्शल ने ही लिखी थी। फिल्म की कहानी ढेर सारे शेरों के साथ एक ही घर में रहने वाले एक अफ्रीकी परिवार के बारे में थी। नोएल मार्शल चाहते थे कि ये जानवर अपने कुदरती स्वभाव के अनुसार काम करे, इसीलिए उन्होंने अपने फिल्म में ट्रेंड जानवर लेने के बजाय खुद के जानवरों को पालने का डिसीजन लिया, जिसके बाद उन्होंने ढेर सारे शेर, बाघ और तेंदुए के बच्चों को खरीद लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय बोर्न फ्री नाम की फिल्म ने काफी ज्यादा पैसा कमाया था, जिसकी कमाई देखकर नोएल मार्शल को इस तरह की फिल्म बनाने का आइडिया आया होगा। बोर्न फ्री एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसमें एक पति पत्नी 3 शेर के बच्चों को पालते हैं, जिसमें से तीनों बच्चों को बड़ा करके 2 बच्चों को रोटरडैम जू भेज दिया जाता है और तीसरे को वे जंगल की आजाद जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन वे उस लायन को जंगल में छोड़ने से पहले उसे जंगल के सारे तौर तरीके सिखा देते हैं, जिसके बाद उसे जंगल में आजाद छोड़ दिया जाता है। ये बोर्न फ्री नाम की फिल्म 1966 में आई थी, जिसकी कहानी न केवल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई बल्कि उसे फिल्म ने ढेर सारा पैसा भी कमाया। इसी फिल्म को देखकर नोएल मार्शल ने सोचा होगा कि इस फिल्म में तो केवल 3-4 शेर ही थे, इसके बावजूद भी इसने नाम पैसा खूब कमाया, जबकि रॉर मूवी में 150 शेर रहेंगे तो ये फिल्म कितना नाम और पैसा कमाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ 150 खूंखार शेरों और बाघों को संभाल पाना कोई मामूली काम नहीं था। हर शेर अपने आप में एक राजा है और राजा किसी की नहीं सुनता। फिल्म
फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले घर के सभी लोग बिग कैट के साथ रहकर आपस में घुल मिल गए थे। फिल्म शुरू होने के 4 साल पहले ही नोएल मार्शल ने 40 एकड़ जमीन पर शेरों और बाघों के रहने के लिए एक बड़ा सा बाड़ा बना लिया। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म का सेट भी तैयार कर लिया और 800 से ज्यादा पेड़ भी लगा लिए। फिल्म की शूटिंग जब शुरू होने वाली थी और जब लोगों को पता चला कि 150 बिग कैट्स के साथ ये फिल्म बनानी है तो बहुत से लोगों ने पहले ही मना कर दिया। जिसके बाद फिल्म में काम करने के लिए वो लोग जुड़ने लगे जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। नोएल मार्शल ने इस फिल्म के 2 मुख्य किरदार की कास्टिंग कर ली थी। पहला रोल था बिग कैट के स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का, जो कि नोएल मार्शल खुद इसे करने वाले थे, और दूसरा रोल था रॉबी का, जो कि एक शांत स्वभाव का शेर था। इस फिल्म की कहानी इन्हीं 2 कैरेक्टर के इर्द गिर्द थी। रॉर मूवी की कहानी वास्तव में एक ऐसे इंसान की है जो अफ्रीका में रहकर बिग कैट के बिहेवियर पर स्टडी करता है। उसका एक दोस्त होता है मटीवो। एक बार मटीवो का परिवार उस साइंटिस्ट से मिलने आता है। साइंटिस्ट जिसका रोल नोएल मार्शल निभा रहे थे, वो मटीवो के परिवार को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन मटीवो अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट से पहले ही निकल चुके होते हैं। जब वे साइंटिस्ट के घर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि साइंटिस्ट के घर पर शेर, बाघ, तेंदुए, ब्लैक पैंथर और कूगर्स मजे से रह रहे होते हैं। और यही से शुरू हो जाती है एक के बाद एक मुसीबतें। सारा परिवार शेरों से जान बचाने में लगे रहते हैं। इन शेरों में एक टोगार नाम का शेर रहता है जो दिखने में काफी खूबसूरत और तगड़ा दिखता है। ये टोगार नाम का शेर हमेशा अच्छे और शांत स्वभाव के शेरों को सताते रहता है और उनकी धुलाई करते रहता है। तो इस तरह की ये कहानी थी जो कि ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। इसमें ज्यादातर शेरों की मनमानी ही दिखानी थी। तो 1 अक्टूबर 1976 को इस फिल्म की शूटिंग शुरू की गई। शूटिंग के पहले दिन नोएल मार्शल फिल्म के इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसा दिखाना चाहते थे जिसे देखकर इन्वेस्टर्स दंग रह जाए। शूटिंग के पहले दिन ही शेरों के बीच जबरदस्त लड़ाई दिखाई गई। नोएल मार्शल यानी साइंटिस्ट इन शेरों के साथ मजे से रहते हैं। इन शेरों का लीडर रहता है रॉबी। तभी इन शेरों के बीच एक दुष्ट शेर आ जाता है, जिसके बाद इन शेरों के बीच हो जाती है जबरदस्त लड़ाई। यहाँ रॉबी का भाई दुष्ट शेर के दबदबे को चैलेंज करने लगता है। अब इस सीन में नोएल मार्शल का काम था कि इन शेरों की लड़ाई को रोकना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हालांकि यहाँ फिल्म की शूटिंग चालू थी, लेकिन शेरों के बीच की लड़ाई असली थी। ये शेर सिखाए वाले या ट्रेनर की छड़ी से कंट्रोल होने वाले शेर नहीं थे। जिसके बाद इन शेरों की लड़ाई को रोकने के लिए नोएल मार्शल इनके झगड़े में कूद पड़ते हैं, लेकिन वे इन शेरों की लड़ाई को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि इन शेरों में से एक शेर नोएल मार्शल के हाथ में अपने दांत से छेद कर देता है और उस पर जानलेवा हमला करके उसे इस झगड़े से दूर खदेड़ देता है। आप देख सकते हो नोएल मार्शल ने खुद को बचाने के लिए एक झाड़ की टहनी को शेर के सामने ला लिया। अगर टाइम पर टहनी नहीं मिलती तो शूटिंग के पहले दिन ही नोएल मार्शल की मौत भी हो सकती थी। जिसके बाद क्रू ने नोएल मार्शल को तुरंत एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल लेकर गए। शेर के मुंह में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जब वे किसी को काटते हैं तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते रास्ते भर नोएल मार्शल के हाथ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला गया ताकि इन्फेक्शन बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बावजूद भी हॉस्पिटल जाने तक इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो 1 हफ्ते बाद इस फिल्म की दोबारा से शूटिंग शुरू की गई। नोएल मार्शल अपने पुराने अंदाज में वापस लौट आए थे, मानो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। इस फिल्म में एक सबसे अच्छी खास बात ये थी कि यहाँ इंसानों से ज्यादा इन बिग कैट की देखभाल अच्छे से की जाती थी। ये शेर बचपन से इंसानों के बीच पले बड़े थे, लेकिन उनकी फितरत ओरिजिनल शेरों वाली ही थी। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे कारनामे भी हुए। वास्तव में होता ये है कि शेरों की एक आदत ऐसी भी होती है कि जो चीज उन्हें पसंद आ जाए या वे उस चीज को अपने कब्जे में ले ले तो उस चीज को वे वापस देते नहीं है। फिर चाहे वो चीज आपकी बैग हो या फिर आपके फिल्म का कैमरा क्यों न हो, वे दूसरे शेरों को भी अपनी कब्जाई हुई चीज नहीं देते हैं। और ऐसे में किसी भी इंसान को उनसे उस चीज को छीनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज शेर उन पर हमला भी कर सकता है। शूटिंग के तीसरे हफ्ते एक ऐसा सीन शूट किया गया जिसमें एक परिवार रोबोट से शेरों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं। इस सीन में एक शॉट कुछ अलग तरह से
शूट करना था। नदी के किनारे कैमरामैन के लिए एक गड्ढा किया गया, जिस गड्ढे में से कैमरामैन को शॉट लेना था। यहाँ होने वाला ये था कि कैमरामैन कैमरा लेकर गड्ढे में से शूट करेगा, उसके ऊपर से हरे घास से मेल खाता हुआ पैराशूट डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर से एक साथ 20-25 शेर पिंजरे में से निकलकर कैमरामैन के ऊपर से भागते हुए जाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसा करने से नोएल मार्शल को रोका भी, लेकिन नोएल नहीं माने। हरे घास के अंदर कोई चीज हिल रही है और उस हिलती हुई चीज को लायंस चेक नहीं करेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। शुरुआत में तो लायंस कैमरामैन के ऊपर से कूद कूद कर चले गए। ये शॉट अच्छे से रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में एक शेरनी को हरे कारपेट के नीचे किसी के होने का आभास हो गया, जिसके बाद वो शेरनी वहाँ गई और उसने जैसे ही अपने पंजे से कारपेट हटाया, वैसे ही कैमरामैन के सिर का पिछला हिस्सा पूरा उखड़ गया। यहाँ इस शेरनी ने अनजाने में कैमरामैन का सिर कागज की तरफ फाड़ दिया, जहाँ 200 टाके लग गए और फिल्म की शूटिंग फिर से 2 हफ्तों के लिए रोकनी पड़ी। इस फिल्म को बनाने के लिए नोएल मार्शल के पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने इस फिल्म में लगा दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे घर तक बेच दिए थे और जहाँ जहाँ से कर्जा मिल सकता था वहाँ से कर्जा भी लिया। लोगों के जख्मी होने, शूटिंग रुकने और खर्चे बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार की जान भी दांव पर लगा दी थी, क्योंकि उसका परिवार इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। कुछ दिनों बाद इस फिल्म में एक ऐसा सीन शूट किया गया जिसमें एक टिम्बो नाम का अफ्रीकन हाथी था और उसकी एक फीमेल पार्टनर थी, जिन्हें केवल काम चलाऊ ट्रेनिंग ही दी गई थी। जब फिल्म का यह परिवार नाव से झील पार कर रहा होता है कि तभी उनके पीछे एक हाथी आ जाता है। उस हाथी को नाव जैसी चीज से नफरत रहती है, इसीलिए वो इस परिवार की नाव तोड़ डालता है। जिसके बाद इस फिल्म में ये भी सीन था कि हाथी को टिप्पी हेड्रन को उठाकर अपने पीठ पर बिठाना था, जिसके लिए प्रैक्टिस तो की गई थी, लेकिन जब टिप्पी ने अपने पैर हाथी के सूंड पर रखे और उसके कान पकड़कर जब वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी हाथी ने अपना सिर झटक दिया, जिसके चलते वो फिसल गई और उसका पैर हाथी के दांत और सूंड के बीच में फंस गया और बहुत बुरी तरह से टिप्पी हेड्रन का टखना टूट गया, जो कि नोएल मार्शल की ही वाइफ थी। जिसके बाद कई हफ्तों तक फिल्म की शूटिंग बंद रही। कहते हैं ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक पागलपन था, जहां लोग हर दिन मौत को चकमा देकर अपनी जान बचा रहे थे। इसके बावजूद भी हर दिन कोई ना कोई शेरों के हाथों घायल हो ही जाता था। एक शख्स तो गाइस मरते मरते बचा। ये जो आपके सामने लायन नजर आ रहा है, इसने इस शख्स के पूरे चेहरे और गले पर ही हमला कर दिया था। फिल्म के क्रू में से हर हफ्ते कोई ना कोई हॉस्पिटल जरूर पहुंचता था और इसी डर की वजह से 20 लोग इस काम को छोड़कर चले गए थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुए 1.5 साल हो चुके थे और इन 1.5 सालों में शेरों ने न केवल नोएल मार्शल के परिवार को बल्कि फिल्म में काम कर रहे 70 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नोएल और टिप्पी ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ इस फिल्म में लगा दिया था और वो पैसा अब फिल्म के पूरी होने पर ही वापस मिल सकता था। इन 1.5 सालों में फिल्म काफी हद तक शूट हो चुकी थी। अब ये लोग एक ऐसा सीन शूट करने वाले थे जिसमें साइंटिस्ट यानी नोएल मार्शल बाथ टब से अंडरवियर में शेरों के बीच से उसके दोस्त मटीवो से मिलने आते हैं। मटीवो ढेरों शेरों को देखकर डरे हुए होते हैं और नोएल बदमाशी कर रहे शेरों को शांत करने की कोशिश करते हैं और अपने दोस्त मटीवो से कहते हैं कि डरो मत, ये शेर कुछ नहीं करेंगे। तभी पीछे से एक शेर आता है और नोएल मार्शल के पैर को पकड़कर ऐसे घसीटकर ले जाता है जैसे बिल्ली चूहे को ले जाती है। मांस चाहे इंसान का हो या जानवर का, शेरों के लिए ये तो सिर्फ उनका खाना है। इस बार नोएल मार्शल को शेर ने बहुत जोर से काटा था। अगर जल्दी से कोई बीच बचाव करने नहीं आते तो ये शेर फिल्म के डायरेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ते। रॉर फिल्म का सेट सेंटा क्लेरिटा रिवर बेड पर बना था, जो कि एक बाढ़ वाला इलाका है। ऐसी जगह पर इस तरह का सेट या कुछ भी बनाना मना होता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर सेट बनाया गया था। इतने सालों में स्कॉटलैंड कैनियन में बहुत बार बाढ़ आई, लेकिन 1978 में जो बाढ़ आई वैसी भयंकर बाढ़ इससे पहले वहाँ कभी नहीं आई। उस दिन सिर्फ 24 घंटे में 48 सेंटीमीटर बारिश हो गई और रॉर फिल्म के सेट से करीब 8
किलोमीटर दूर से एक नदी बांध तोड़कर सेट के तरफ बढ़ने लगी। वो नदी एक सुनामी की तरह अपने रास्ते में आई हर एक चीज को हटाते हुए आगे बढ़ रही थी। क्रू ने शेरों को अंदर रखने के लिए जो बाड़ा बनाया था, वो बाड़े को भी पानी के इस तेज बहाव ने तोड़ दिया। बाढ़ के टूटते ही बहुत से शेर बाहर भाग गए, जिसके बाद इन लोगों के लिए उन शेरों को मारना जरूरी हो गया। जो 13 शेर बाहर भाग गए थे, उसमें से फिल्म का हीरो यानी रॉबी नाम का शेर भी था, जो कि भाग गया था। उसे पकड़ने के लिए काफी सारे लोग गए थे, लेकिन इन लोगों से पहले पुलिस वालों ने उसे ढूंढ लिया और वे उसे गोली मारने ही वाले थे कि रॉर मूवी के क्रू ने पुलिस वालों को रोक लिया। लेकिन रॉबी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। वो लोगों और पुलिस वालों को देखकर भड़क गया था और सब पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस वालों को लगा कि रॉबी उन पर हमला करने वाला है, तभी पुलिस वालों ने रॉबी को गोली मारकर उसकी जान ले ली। रॉबी सभी शेरों में सबसे जबरदस्त शेर था, पर बेचारा खामखा ही मारा गया। इसके अलावा जो शेर और शेरनियां पानी में काफी दूर तक बह गए थे, उन्हें भी गोली से मार दिया गया। कहते हैं एनिमल कंट्रोल वाले अपने साथ शेरों को बेहोश करने वाली गन लेकर नहीं गए थे, इसीलिए उन्हें देखते ही खत्म कर दिया गया। जब बाढ़ आई थी और ये सब हादसा हो रहा था, तब नोएल मार्शल हॉस्पिटल में थे, क्योंकि शेरों ने उनके पैर को बुरी तरह से काट दिया था, जिसके चलते उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी टांग काटनी पड़ेगी, लेकिन नोएल मार्शल डॉक्टर को बताए बिना ही हॉस्पिटल से निकलकर हेलीकॉप्टर से सेट पर पहुंच गए, जिसे आते ही पता चला कि शेर इधर उधर घूम रहे हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं है। जो शेर और टाइगर्स बाढ़ में बहने से बच गए थे, उन्हें किसी तरह पिंजरे में रखा गया था। फिल्म का सेट पूरी तरह से टूट चुका था और जो फिल्म के रील्स और साउंड इक्विपमेंट था, वो सब छत गिरने से दब चुका था। जिसके बाद बड़े हिसाब से फिल्म के रील्स को मलबे से निकाला गया। जब ये लोग खींच खींच कर रील को निकाल रहे थे, तब वे अपने खून पसीने का ये हश्र देखकर रोने लग गए थे। रील्स के निकालते समय सबके मुंह से केवल एक ही बात निकली कि इस फिल्म का बनना शायद मुमकिन ही नहीं था। जिस वक्त बाढ़ आई, उस वक्त तक इस फिल्म का 95% काम हो चुका था। जिसके बाद जो कुछ भी तबाह हो चुका था, उसे ठीक करने में 8 महीने लग गए। जिसके बाद जो 5% फिल्म बची थी, उसकी भी शूटिंग शुरू कर दी गई। जिसके कुछ दिनों बाद आखिरकार रॉर मूवी बनकर तैयार हो गई। लेकिन यह फिल्म उतनी खास तरह से नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें कोई खास कहानी नहीं थी। इसमें केवल शेर और बाघ ही भरे पड़े थे, और जिस फिल्म में कहानी ना हो, उस फिल्म में 2 घंटे तक शेरों और बाघों को कौन देखेगा। सबसे पहले नोएल मार्शल ने इस फिल्म का प्रचार ये कहकर किया कि ये एक भयानक दरिंदों वाली फिल्म है, लेकिन ये आइडिया काम नहीं आया। उसके बाद ये कहकर प्रचार किया कि ये एक पारिवारिक फिल्म है, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। जिसके बाद इस फिल्म को एक डरावनी कॉमेडी फिल्म कहकर बेचने की कोशिश की। फिल्मों की ऐसी कोई कैटेगरी ना होने की वजह से वे इस फिल्म को जर्मनी जैसे कुछ गिने चुने देशों में ही बेच पाए। अमेरिका में उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, इसीलिए अमेरिका में ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। यूनिवर्सल रॉर मूवी को $50 लाख देने के लिए तैयार था, लेकिन नोएल मार्शल को ये कीमत बहुत कम लगी। तो उस दिन से लेकर आज तक ये फिल्म स्टोरेज वॉल्ट के सेल्फ में पड़ी है। इस फिल्म के बाद टीपी और नोएल की शादी पर बहुत बुरा असर पड़ा। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के 1 महीने बाद टीपी और नोएल अलग हो गए। जिसके बाद टीपी ने फिल्म के सेट को विदेशी जानवरों के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित जगह बना दिया और उसे नाम दिया गया शंभाला, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां सभी जानवर मिलजुल कर शांति से रह सकते हैं। टिपी हेड्रन अब एक फिल्म स्टार से एक एनिमल लवर बन चुकी थी। तो दोस्तों, ऐसा अंजाम होता है जब कोई अनट्रेंड लायंस और टाइगर्स को लेकर फिल्म बनाता है। लायंस और टाइगर्स जैसे एनिमल इंसानों की कद्र तब तक ही करेंगे जब तक आसपास का माहौल ठीक ठाक हो और उनका पेट भरा हो। लड़ाई झगड़ा करना और खून बहाना उनकी फितरत है, और इंसानों द्वारा दिए गए 2 मांस के टुकड़ों के लिए ये खूंखार जानवर अपनी फितरत नहीं बदल सकते। इंसानों को ना ही जंगली जानवरों के संगत में रहना चाहिए, ना ही उन्हें खरीदना चाहिए, और ना ही उन्हें जंगली जानवरों को पालने के शौकीन लोगों को बेचना चाहिए। उनका घर है जंगल, तो उन्हें जंगल में ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल
आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।